हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने सीटेट के पेपर के लिए हर एक सब्जेक्ट को कैसे रिवीजन करें, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली अपना बताऊं तो मेरा जो सीटेट का पेपर है वो जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो मेरे सिर्फ 86 मार्क्स ही आए थे। मैं बिहार के लिए तो एलिजिबल थी, बट मैं अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो उस टाइम से मुझे सीटेट का एग्ज़ाम देने में बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर से या फिर 4 नंबर से भी छूटता है तो आपको लगता है कि क्या हमने मिस्टेक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा पेपर पास नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद मैंने सेकंड टाइम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। मैंने फिर से प्रिपरेशन किया। तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सिर्फ पेपर 1 के लिए ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि पहले मैं पेपर 1 क्वालिफाई कर लूं और फिर मैं नेक्स्ट टाइम पेपर 2 फिर से फॉर्म फिलअप करके मैं पेपर 2 देकर पेपर 2 भी क्वालिफाई कर लूँगी। बट मैंने फॉर्म दोनों पेपर का फिलअप किया था। तो मेरे पेपर 1 में 110 मार्क्स हैं और मेरा पेपर 2 भी उसी के साथ क्वालिफाई हो गया था। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने पेपर 2 के लिए एक लाइन भी नहीं पढ़ा था, एक भी क्वेश्चन मैंने पेपर 2 का नहीं देखा था। मेरा था कि पहले मैं पेपर 1 पर टारगेट करती हूँ, पेपर 1 मेरा अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मैं पेपर 2 क्वालिफाई करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह ही सिर्फ पेपर 1 के प्रिपरेशन से पेपर 2 भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे से अच्छा भी मार्क्स ला सकते हैं। तो हम रिवीजन कैसे करें तो इस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड है वो है कि आप सारे सब्जेक्ट्स पर 1-1 घंटे टाइम दो। क्योंकि देखिए, पेपर 1 में क्या होता है, उसमें 5 सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम पाँचों सब्जेक्ट पर अपना 1-1 घंटा टाइम देंगे तो हम 5 घंटा तो वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं हर एक टॉपिक की बात करूँ, देखिए जैसे सीडीपी में क्या होता है, जैसे पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, एवेलुएशन हो गया, ये सारे टॉपिक जो है ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे अगर आप हर एक क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इनसे आपको हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, क्योंकि पियाजे क्या होता है वो आपको सीडीपी में भी पूछा जाता है, वो आपको इंग्लिश पैडागोगी में भी देखने को मिलेगा और आपको हिंदी पैडागोगी में भी देखने को मिलेगा। तो पियाजे हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। और अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करूं तो जैसे मैं क्या करती थी, मैं एक सेट लेके के बैठती थी। तो उसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होते थे। तो सबसे पहले मैं सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कर लेती थी। अगर मान लो मुझे 30 में 25 मार्क्स आया या फिर 28 मार्क्स आया, तो जो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया या 5 क्वेश्चन गलत हो या फिर 2 क्वेश्चन गलत हो, तो पहले उस क्वेश्चन को आप एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन हमारा क्यों गलत हुआ है, वहाँ पर हमने क्या गलती की है। और उस टाइम आप अपना नोट्स लेकर बैठो, आप जहाँ से भी आपने पढ़ा है आप वो नोट्स लेकर बैठो और उस क्वेश्चन का आप आंसर देखो क्या दिया है। फिर आप अपने नोट्स में पढ़ो, सेम वही टॉपिक देखो कि आपने कहाँ पर गलती करा है। और फिर आप जब ऐसे करके क्वेश्चन से अपने नोट्स में मिलाओगे, फिर आप आंसर देखोगे, तो उस टाइम क्या हो जाता है, वो टॉपिक और वो क्वेश्चन हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाता है। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप अपना नोट्स उस सब्जेक्ट का उसी टाइम साथ में लेकर बैठो। और जो अगर मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ और वो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वो क्या करो, आप उसको एक पेज पर नोट कर लो और वो एक स्टिकी नोट्स बना, आप उसको जहाँ पे आप पढ़ते हो या फिर अपने स्टडी टेबल के पास या फिर अपने बेड के पास उस स्टिकी नोट्स को आप पेस्ट कर दो। तो जब भी आपका ध्यान जाएगा तो आपको वो माइंड में आपके रहेगा कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन गलत करा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो ये है एक आपके लिए प्लस पॉइंट। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि आपका जो पेपर है अभी का 21 जनवरी का, वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन मोड में ही कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो ऑनलाइन पेपर है उसको सॉल्व करने का तरीका और ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो पेपर है उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है।
क्योंकि जब हम ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर को हमें वहीं पर टिक करना होता है, और जब हम ऑफलाइन मोड में क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हमको उसका आंसर OMR शीट पर कलर करना होता है। तो OMR शीट कलर करने में भी हमारा कुछ टाइम चला जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही बात याद दिलवा रही हूँ कि आप जब भी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ऑफलाइन मोड में ही करो और आप OMR शीट में ही करो। और देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप सीटेट के लिए नए कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ आप OMR शीट अपने घर पर ही फिलअप करना एक बार सीख लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो एक तो हमारे ऊपर एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर रहता है, तो हम OMR शीट देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर क्या हमें फिलअप करना है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ पर कभी कभी हमारा रोल नंबर भी गलत हो जाता है, या फिर हम क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसको गलत कलर कर देते हैं। तो वहाँ एक हमारा ये निगेटिव पॉइंट है। तो आप एक बार घर पर ज़रूर OMR शीट फिलअप करके एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम पैसेज कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो पैसेज इंग्लिश में भी आपके 2 पैसेज आते हैं और हिंदी में भी आपके 2 पैसेज आते हैं। तो टोटल आपके 30 मार्क्स के पैसेज आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलेंगे और पेपर 2 में भी आपको 30 मार्क्स के पैसेज देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर मैं पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक बताऊं तो आप सबसे पहले पैसेज में जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। जो क्वेश्चन है आप उसको रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, क्वेश्चन ये था तो हमारा आंसर इसी लाइन में होगा। तो उससे आपका जो टाइम है वो बचने के चांसेस रहते हैं। तो आप घर पर भी डेली 2 पैसेज की प्रैक्टिस करो, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। तो उससे भी आपका जो पैसेज सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप जल्दी कर लोगे। अगर हम पेपर 2 की प्रिपरेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने पेपर 2 के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो देखिए, आपका जो पेपर 2 में CDP 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का और हिंदी 30 मार्क्स का, आपका जो 90 मार्क्स का प्रिपरेशन होता है वो आपका पेपर 1 के थ्रू ही हो जाता है। तो आपको सिर्फ आपके 60 मार्क्स के प्रिपरेशन खुद से करने होते हैं। जैसे अगर आपका साइंस है तो आपके साइंस और मैथ्स के 60 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपका सोशल साइंस है तो आपके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, मेरा सोशल साइंस था तो मुझे, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे सोशल साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने सोशल साइंस का सिर्फ पेडागॉजी खुद से सॉल्व किया था। तो उसमें पेडागॉजी के 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप भी 20 क्वेश्चंस पेडागॉजी के खुद से सॉल्व कर लेना। और सोशल साइंस का जो 40 क्वेश्चंस होता है उसमें मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चंस मुझे समझ में आया था मैंने उसका खुद से आंसर कलर कर दिया था, और जो क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आया था तो मैंने उसका ऑप्शन बी या ऑप्शन सी कोई एक ऑप्शन लेकर मैंने कलर कर दिया था। तो यही ट्रिक है पेपर 2 पास करने का। अगर आप चाहो तो आप भी मेरा ट्रिक अपना सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और आपको अगर सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।